हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 4th की हिंदी व्याकरण व्योम पुस्तक से फर्स्ट चैप्टर भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ाएंगे। भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या है, इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। तो आप चित्रों को देखिए। नीरज ने गौरव को पत्र लिखा। ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें नीरज गौरव को पत्र लिख रहा है। दूसरी तरफ जो पिक्चर बनी हुई है, गौरव पत्र पढ़कर प्रसन्न हुआ। आपने देखा कि गौरव ने पत्र पढ़कर और नीरज ने लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अर्थात दोनों एक दूसरे को क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक ने लिखकर कहा है और दूसरे ने उसकी बात को समझाया है पढ़कर। अब दूसरी पिक्चर देखिए। गौरव ने नीरज को फोन किया, फिर दोनों ने ढेर सारी बातें की। इस बार गौरव ने नीरज में बोलकर सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अर्थात नीरज ने बोला और गौरव ने सुना और दोनों इस तरह से बातचीत की। तो बोलकर और सुनकर भी अपने विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने विचार बोलकर प्रकट कर सकते हैं या दूसरों के विचार सुनकर समझ सकते हैं। इन्हीं विचारों के आदान प्रदान को लिखकर या पढ़कर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं, या जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद हैं? विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम अपनी बात को बोलकर लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इस आधार पर भाषा के दो रूप माने जा सकते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक समझाते हैं या पहुंचाते हैं और दूसरे इसको सुनते हैं, बात को समझते हैं, तब वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जब हम लिख कर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तब ये भाषा लिखित भाषा कहलाती है। आपको पता है, जब बोलने वाला बोल न सके और सुनने वाला सुन न सके, तब वो किस तरह से भाषा का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं? तब वे इशारों से बात करते हैं। आपने मूक बधिरों को, जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों को आपने इशारे में बात करते हुए देखा होगा। वे अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों से करते हैं। ऐसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। प्रत्येक देश के अपनी एक भाषा होती है जो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश के कुछ राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, असम के लोग असमिया बोलते हैं, ओडिशा के लोग ओडिया बोलते हैं। ये सभी भाषाएं क्षेत्रीय या आंचलिक भाषाएं कहलाती हैं। अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या है? ध्यान से देखिए और सोचिए, इन चित्रों को देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि व्याकरण है क्या। जसमीत पढ़नी है, अहमद खेलना है, पीटर खाना है। अभी आपको वाक्य समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य अटपटे लग रहे हैं, ये आपके चित्रों से मैच नहीं कर रहे, मेल नहीं कर रहे हैं। अब इन्हीं चित्रों को नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उससे मेल कीजिए। जसमीत पढ़ती है, अहमद खेलता है, पीटर खाता है। अब आपने देखा इन वाक्यों में भाषा का प्रयोग ठीक प्रकार से हुआ है, तब ये चित्रों से मेल खा रहे हैं और वे ठीक लग रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी भाषा जो भी हो, हमें अपनी भाषा में शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना आना चाहिए। और ये शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के जो नियम बताते हैं उसी को हम व्याकरण कहते हैं। हमें भाषा के सही रूप की जानकारी हो और ये व्याकरण हमें यही जानकारी देता है। व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तीसरा है लिपि। प्रत्येक भाषा में लिखने का अपना अलग अलग ढंग होता है। किसी भाषा में लिखते समय हम कुछ संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों या चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। जो मौखिक ध्वनियाँ, जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, जब हम उसको लिखकर प्रकट करते हैं तो किसी न किसी रूप का एक चिन्ह बनता है, तो वो चिन्ह लिपि कहलाती है। ध्यान दीजिए, हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में हैं। इन्हें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू, फारसी और कश्मीरी भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी में लिखी जाती है। अभ्यास।
बोलने की बारी। आप में यहाँ पे जो भी शब्द लिखे हुए हैं इनका उच्चारण करना है। उत्तर बताइए। क, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तब ये भाषा कौन सा रूप कहलाता है? जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं तब ये भाषा मौखिक रूप कहलाता है, क्योंकि हम मुख से बोलते हैं इसलिए इसे मौखिक भाषा कहते हैं। ख, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तब ये भाषा कौन सा रूप कहलाता है? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तब ये भाषा लिखित रूप कहलाता है। ग, अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं को क्या कहते हैं? अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं को बोलियां या आंचलिक भाषाएं कहते हैं। लिखने की बारी। लिखित कौशल। उत्तर लिखिए। विचारों का आदान प्रदान जिस साधन के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान जिस साधन के द्वारा किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। व्याकरण हमें क्या जानकारी देता है? व्याकरण हमें शुद्ध भाषा के प्रयोग और भाषा के नियमों की जानकारी देता है। लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि वो चिन्हों की प्रणाली है जिससे भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है। भाषाओं के नाम लिखिए। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। उड़ीसा की भाषा ओडिया है। असम की भाषा असमिया है। गुजरात की भाषा गुजराती है। सोचने की बारी। भाषा कौशल। सही उत्तर चुनिए। इस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। मराठी की देवनागरी है। संस्कृत की देवनागरी है। कश्मीरी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, क्योंकि कश्मीरी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। सेकंड है, ये भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? जर्मन लिखी जाती है। संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है। फ्रेंच रोमन में लिखी जाती है। तो आपका सही उत्तर होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा रोमन में नहीं लिखी जाती है। थर्ड है, पंजाबी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है। पहला गुरुमुखी। हाँ, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में ही लिखी जाती है। देवनागरी में पंजाबी भाषा नहीं लिखते हैं, फारसी में नहीं लिखते हैं। तो आपका सही उत्तर है गुरुमुखी। घा, करने की बारी। रचनात्मक कौशल। नीचे कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं, उनके सामने वहाँ की भाषा लिखी है, लेकिन कुछ वर्ण छूट गए हैं। उन छूटे हुए वर्णों को लिखिए। असम की भाषा असमिया है। मणिपुर की भाषा मणिपुर। गुजरात की भाषा गुजराती। पंजाब की भाषा पंजाबी। कर्नाटक की भाषा कन्नड़। केरल की भाषा मलयालम। तो ये आपके पूरे चैप्टर के सॉल्यूशन हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आपको और किस चैप्टर का या किसी और क्लास का हिंदी का कोई सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।